Hello Aries, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. And this is your October month reading, October 2021. और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी, जैसे कि आप जानते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं न्यू मंथ की रीडिंग जो है वो सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ, तो ये भी सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगा। और मेरी पुल आउट करने के जो स्टाइल है वो भी अलग होगा। इसमें मैं ऑरिकल मैसेज और नंबर मैसेज भी ऐड करूँगी इन द एंड। सो लेट्स सी के एरीज के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर दिस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. Aries, what are the messages for Aries sign for the month of October? What are the messages for Aries sign for the month of October? Underneath you are having, आपके पास 6 of Cup है और देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए. Three of Wands इसको क्रॉस कर रही है Ace of Cups, Hangman, क्राउन, उसके आपकी क्राउनिंग रीडिंग जो है वो है 9 of Swords, 5 of Pentacles, Nine of Wands, 10 of Swords, Star card, the Magician, and 8 of Wands. So underneath में आपके पास है 6 of Cup and Knight of Cup, Page of Swords. आप किसी पास पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं, आप नॉस्टैल्जिक हुए हैं इस टाइम, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड 2 के वो कुछ अरसे बाद, लाइक कुछ टाइम बाद होगा, 1-2 हफ्ते, 1 हफ्ते इस तरह से, बट उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो अभी भी आपको फील होंगी। और ये मरकरी रेट्रोग्रेड जो वो पास्ट पर्सन को आपकी लाइफ में लेके आते हैं, चाहे वो आपकी सोचों में आए, चाहे वो खुद से आ जाए, या आपकी उससे थोड़ी बहुत बात हो जाए, या एक क्लोजर आपको मिल जाए, इसी तरह की कोई चीज़ पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आता है, चाहे तो वो पैचअप करने के लिए आता है या फिर क्लोजर करने के लिए आता है, या फिर उसकी मेमोरीज़ आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अरसे बाद आपको उस पर्सन की याद आ रही है तो वो सिर्फ आपकी याद में आएगा। तो आप, हो सकता है ये नया ब्रेकअप है आपका उस पर्सन से, और आप उस पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, या तो ये एनर्जी इस मंथ ऑफ अक्टूबर की होंगी कि आपका ब्रेकअप उस पर्सन के साथ हो सकता है लास्ट मंथ में हुआ हो, और इस मंथ में आप उस पर्सन पे स्पाई कर रहे हो, लाइक उस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लाइक सोशल मीडिया पे आप उस पर्सन को देख रहे हैं, उस अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रोच मीन्स उसकी सोशल मीडिया पे उसकी जो अकाउंट्स होते हैं उन पे जाकर आप उनके बारे में कोई मालूमात लेने चाह रहे हैं, और इस तरह से हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आपके बारे में, लाइक आपका कोई पास पर्सन आपके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो सकता है वो रिकनसाइल करना चाह रहा हो और आपसे दोबारा से पैचअप करना चाह रहा हो, लेकिन पास पर्सन की जो मेमोरीज़ हैं वो या तो आपके माइंड में आएंगी, या फिर आपके पास पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है आप मुझे इस वक्त एक वेटिंग पीरियड में नज़र आ रहे हो, आपका उस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ हुआ है। पास की जो एनर्जी है आपकी, रीसेंट पास में जो है आपका और उस पर्सन का ब्रेकअप हुआ हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और ये को डिपेंडेंसी की सिचुएशन है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन के बगैर आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल हर चीज़ से लैक में चली जाती है,
आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है आपकी लाइफ से। तो आपको इस तरह फील हो रहा है उस पर्सन के बग़ैर, और आप वेटिंग पर हैं, इंतज़ार में हैं कि वो पर्सन कब आपको कांटेक्ट करेगा। और इस वेटिंग पीरियड के दौरान जो है आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन को मेमोराइज़ कर रहे हैं, लाइक रिकन्सिलिएशन के हवाले से सोच रहे हैं और उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है आप उनके बारे में उनको स्पाई कर रहे हो, देख रहे हो, जैसे दूर से देखना होता है कि ये पर्सन पहले मेरी लाइफ में था, अब नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में, और ये आपकी जहन पर भी थोड़ा असरअंदाज हो रही है। हो सकता है आप थोड़े डिप्रेशन में हो, थोड़े एंजाइटी में हो। स्लीपलेस नाइट भी आप इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और एंजाइटी भी इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो आपकी करंट सिचुएशन है और मिड मंथ की जो सिचुएशन है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मिड मंथ में जो मंथ का स्टार्ट होगा उसमें तो आपकी यही एनर्जीज़ रहेंगी, ब्रेकअप वाली, एंजाइटी वाली, वेटिंग पीरियड। हो सकता है आप स्टार्ट में उस इंस्पायर कर रहे हो उस पर्सन को, सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में। मिड मंथ में मुझे थोड़ी बहुत इसमें बेहतरी नज़र आना शुरू हो रही है कि आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन जो है उसकी तरफ से आपको थोड़ा बहुत एक फ्लैक्सिबल सा रवैया नज़र आएगा। लाइक उसकी तरफ से आपको थोड़ा बहुत वो एक लचक नज़र आएगी कि वो पर्सन भी आपसे बात करना चाह रहा है। लेकिन वो पर्सन बात करना चाह रहा है, या फिर अगर आप उस पर्सन से बात करना चाह रहे थे तो वो आपसे तैयार हो जाएगा बात करने को, या फिर वो भी आपको एक लाइक पहले अगर वो सही से ट्रीट नहीं कर रहा था तो अब वो सही से ट्रीट करना शुरू कर देगा, चाहे वो डिटैचमेंट उसकी रहे। लेकिन हो सकता है पैचअप की कोई सिचुएशन बनती हुई ना आपको उसकी थोड़ी बहुत जो है वो निशानियाँ नज़र आना शुरू हो जाए। लेकिन इसको क्रॉस करें एस ऑफ कप। हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, और वो पर्सन या तो उस पर्सन की लाइफ में नया पर्सन हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो कि आपकी पास्ट पर्सन के जो इंतज़ार आप कर रहे हैं उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दे, या फिर आपके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हैं कि आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि वो पर्सन कब आपके साथ दोबारा से पैचअप करेगा, लाइक कम्प्लीटली वो आपकी लाइफ में वापस आएगा दोबारा से। अभी वो थोड़ा बहुत आपको जेस्चर दिखा रहा होगा, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो इतने ओवरफ्लो हैं कि आप डेस्परेट हो सकते हैं उस पर्सन के लिए। और इस इंतज़ार को जो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं उस इंतज़ार को थोड़ा मुश्किल बना दे ये इमोशनल की ओवरफ्लोइंग उस पर्सन के लिए आप भी। तो आपको इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, और बहुत चंद लोगों के लिए ऐसा होगा कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नए पर्सन की नज़र नहीं आ रही है कोई सिचुएशन। अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसकी ऑफ़र आपके पास हो, बट आप उस पास पर्सन के हवाले से ही सोच रहे हैं, उसको ही चाहते हैं, तो आप उस नए पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप इस ब्रेकअप की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में थे, और आप इस एंजाइटी की वजह से भी आप बहुत दुख में थे, और ये दुख आपको ऐसा लगता था कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से। जो भी मोहब्बत थी आपकी लाइफ की वो आपकी लाइफ से चली गई, तो आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसा लग रहा होगा कि सब ख़त्म हो गया। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, या फिर है इस वक्त। और आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वो एक हीलिंग सिचुएशन में है, और आपसे बेहतर सिचुएशन में आपका पर्सन है। हो सकता है उसे कोई अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट मिली हो, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो कि उसको अपनी लाइफ की कुछ फुलफिलमेंट मिली हो, या फिर वो आपका जो पर्सन है उसने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया इस ब्रेकअप से। हो सकता है वो ये जेस्चर आपको इसलिए दिखा रहा है कि वो ब्रेकअप से फुली हील हो चुका है, और वो आपकी तरफ वापस कुछ
फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है कि उसको भी सेकंड चांस की, मतलब वो भी चाहता है, उसकी तरफ से भी सेकंड चांस चाहिए, वो चाहता है, उसकी तरफ से भी है आपको थोड़ी बहुत इंडिकेशन कि वो पर्सन चाहता है सेकंड चांस। तो यहाँ पर बट आप अभी पूरी तरीके से, हो सकता है ये पेनफुल सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हैं, ये 5 ऑफ पेंटिकल, ये 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी पेनफुल सिचुएशन है ये एंड हो गई है आपकी। आपका पर्सन पूरी तरह हील है, बट आपको भी हीलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एंड हो चुका है ये आपका वरीज़ और पेनफुल टाइम जो है वो एंड हो रहा है, और एक नया चांस उस पर्सन के साथ आपको मिल रहा है। जितने भी आप वोंडेड हैं यहाँ पर, जितने भी आप ज़ख्मी हैं, लेकिन अपनी ताकत को पूरी तरह आप गैदर कर रहे हैं, दोबारा से सेकंड चांस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे थिंग्स जो है वो रैपिडली चेंजिंग होती नज़र आ रही हैं, लाइक रैपिडली मूविंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ जाए उस पर्सन की तरफ से, और ये आपकी विश है, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लाइक आप एक मैनिफेस्टर के तौर पर इस चीज़ को, या फिर उस पर्सन ने इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है। वो पर्सन एक मैनिफेस्टर है इस सिचुएशन का, क्योंकि मुझे हाँ वो हीलिंग पे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो एक परफेक्ट हीलिंग पोजीशन पे है। तो उसकी मैनिफेस्टेशन से हो सकता है जिस पर्सन से आप डील करें, हो सकता है वो कोई एक्वेरियस हो, और कोई फायर साइन भी हो सकते हैं। एक्वेरियस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, अर्थ साइन कोई नया पर्सन हो सकता है, लेकिन आपका जो पास पर्सन है वो एक्वेरियस या फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एक्वेरियस। सो वो पर्सन मैनिफेस्टर हो सकता है इस सिचुएशन का, कि ब्रेकअप के बाद वो इस रिलेशनशिप को हील कर रहा है, जिसके बाद वो पर्सन एक सेकंड चांस चाहता है, या फिर आप, या तो उसने ये मैनिफेस्ट किया हो कि आप उसको एक सेकंड चांस की ऑफ़र करें। तो यहाँ पर मुझे उस पर्सन की तरफ से लॉट ऑफ कम्युनिकेशन अभी नज़र आती है, और आपकी भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आती है उस पर्सन के साथ। चीज़ें रैपिडली चेंज हो जाएंगी और आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। एक एनर्जी आपके अंदर आएगी आफ्टर दिस सिचुएशन। ये जो भी वेटिंग पीरियड और ये सिचुएशन थी, इसके बाद एक अच्छी एनर्जेटिक न्यू शुरुआत है आपकी और आपके पर्सन के साथ। सो देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज के लिए। ओके, यहाँ पर जो कार्ड अपराइट है मैं उसको ही, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। जो यूनिवर्स आपको एफर्ट करने के लिए कह रही है, आप जिस इस सिचुएशन में हैं, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, आप बस बैठ गए हैं कि ये क्या हो गया, बस इंतज़ार में हैं, तो सिर्फ इंतज़ार ना करें, आप कुछ एफ़र्ट भी करें। एफ़र्ट यही हो सकती है कि आप सेकंड चांस लें इस रिलेशनशिप में, सिर्फ सोचें ना, सेकंड चांस भी लें। तो एफ़र्ट अगर आप करते हैं इस पर्सन के साथ, तो आपको आपकी जो चाहते हैं वो आपको मंजिल मिल सकती है। ये 2 नंबर आपके लिए आए हैं, 12, 12, 7, 7। रिलैक्स, गिव अप योर कंट्रोल of what is going to happen next, and instead embrace the present and trust that everything is always working out for you. Like आप जस्ट बैठ के वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हो सकता है आपको यूनिवर्स एफर्ट करने के लिए कह रही है, जो आप एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो आप करें, एफर्ट भी करें और रिलैक्स भी रहें। आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स भी रहें कि जो भी होगा वो बेहतर होगा और यूनिवर्स आपके लिए वर्कआउट कर रही है बेहतरी के लिए। एक और नंबर है यहाँ पे 1, 2, 1, 2 यानी 12, 12। बैलेंस योर ओन नीड्स विद द नीड्स ऑफ अदर, सीक, अप्रिशिएट एंड पॉजिटिवली reinforce similarity in your relationship. Like आपको चाहिए कि आप अपनी नीड्स को अपने पर्सन की नीड्स के साथ बैलेंस करें। जिस भी वजह से आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ था, आपको ये सोचना है
कि आपने क्या गलती की, आपके पर्सन की क्या गलती है और आप उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आपकी क्या ज़रूरियात हैं और आपके पर्सन की क्या ज़रूरियात हैं। आपको अपने पर्सन की नीड का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो पर्सन क्या चाहता है और आप उसको किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं, उसकी नीड्स को किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं और ऐसे फुलफ़िल करेंगे जिससे आपकी नीड्स भी फुलफ़िल हों और दोनों की ज़िंदगी बैलेंस होकर चले। तो कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आप या वो पर्सन नाराज़ हो या फिर आप नाराज़ हो। अगर वो पर्सन भी इस बात का ख्याल रखेगा और आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ जो है वो अच्छी ही होगी। सो एरीज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।